आज मैं जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, द मैरिड वुमेन, ये वेब सीरीज़ एक कहानी के लिए फेमस है। हाँ, इसमें एडल्ट सीन्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट सीन्स हैं, मतलब उतने ज़्यादा नहीं, बट हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ एडल्ट सीन्स हैं। और लाइक ये बाइसेक्सुअल एक औरत की कहानी है, बट ये उससे ज़्यादा है, ये उससे काफ़ी बेहतर है। और ये एक घर की, एक हाउस होल्ड की, और ख़ास करके अगर तुम एक महिला हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे चैनल पे ज़्यादा होंगी, बट अगर हैं कोई घर पे तो उनको ये देखनी चाहिए। ये वैसी टाइप की सीरीज़ है कि तुम्हारा जो परसेप्शन ऑफ थिंग्स है, परसेप्शन ऑफ जो लाइफ है वो चेंज कर देगी। और शायद अगर तुम एक विवाहित इंसान हो तो तुम्हारे अपने पति के प्रति या अपने पत्नी के प्रति एक विचार प्रवृत्ति कर देगी, और तुमको एक एहसास दिलाएगी कि शादी में दोनों का इक्वल होना कितना इम्पोर्टेंट है, दोनों को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ हमें वो बताता। ये कहानी रिवॉल्व करती है आस्था के इर्द गिर्द, जिसका कैरेक्टर रिद्धि डोगरा ने प्ले किया है, जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर है। और सबसे बड़ी बात, वो एक गृहिणी है। उसको बचपन से यही समझाया गया है, यही सिखाया गया है कि अपने पति का ध्यान रखो, अपने पति के लाइफ में इन्वॉल्व रहो, अपने पति के आगे पीछे करो। जो एक होता है कि भाई एक ओबेइंग जस्ट लाइक अ सर्वेंट, उसको ऐसा प्रिपेयर किया गया है और वो वैसा ही करती है, उसकी लाइफ वैसी ही चल रही होती है। उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है एजाज से मिला। जब वो एजाज से मिलती है एक ड्रामा कंपनी में, मतलब वो अपने ही कॉलेज में एक ड्रामा कर रही होती है विलियम शेक्सपियर की, उसमें एजाज उससे मिलती है और दोनों की अनबन हो जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही उन दोनों का क्लोजनेस बढ़ता है, उसको रियलाइज़ होता है कि वो पसंद करने लगी है एजाज को। बट जब वो एजाज को ये बात बताती है तो एजाज उससे बोलता है कि तुम एक मैरिड वुमेन हो, तुम्हारा घर है, परिवार है, तुम्हें ये सब चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। और फिर उसी एपिसोड के, मतलब सेकेंड एपिसोड एंड तक एक ऐसी घटना होती है जिससे वो दहल के रह जाती है। फिर धीरे धीरे ये वेब सीरीज़ आगे बढ़ती है। 11 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी खासी लंबी है, पर तुमको बोर नहीं करेगी कहीं। ये रियलाइज़ करती है बाद में जा कर के कि इसका पति जो है इस पे चीट कर रहा होता है। ये जब भी फॉरेन टूर पे जाता है अपनी कंपनी की तरफ से, ये किसी और वुमेन के साथ सेक्स करके आता है, क्योंकि इसके जीव वगैरह में कॉन्डम होता है। और ये उसका पति जानता है कि उसने कॉन्डम ढूंढा है, एंड ही प्राउडली लाफ्स अबाउट इट, कि वो उसको एक्नॉलेज ही नहीं करता कि कितनी बड़ी बात है। और ये इससे कितना घबराई हुई रहती है, ये अपने पति को नहीं बताती है कि भाई ये क्या प्रॉब्लम में चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही है इसको, या क्या इसको अंदर से फील हो रही है। प्रॉब्लम क्या ही होगी, मतलब अंदर से इमोशनली क्या फील हो रही है। बट ये बस अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपना ब्लड टेस्ट करवाती रहती है ताकि इसको HIV ना हो। ये इसका जो पति रहता है हेमंत, वो भी एक ऐसा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पति रहता है जिसको ऐसा लगता है कि भाई उसकी पत्नी जो है घर गृहस्थी में रहनी चाहिए, ये वो। फिर एजाज के थ्रू ही वो मिलता है पीपलिका से। पीपलिका भी एक बहुत ही तगड़ी और मेन कैरेक्टर रहती है, जिससे बाद में जाकर के इसको प्यार हो जाता है। और इस आस्था को रियलाइज़ होता है कि पीपलिका उसको समझती है, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करती है, वो क्या फील करती है, उसका केयर करती है। और बहुत ही अच्छा एक वे ऑफ अटैचमेंट हो जाता है दोनों का। दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, फिर फैमिली में ड्रामास होने लगते हैं, लोगों को एहसास होने लगता है कि क्या चल रहा है। और ये 1992 का दौर है, तो तुम समझ सकते हो कि कितना ऑकवर्डली लिया गया होगा इस चीज़ को। फिर धीरे धीरे इनकी लाइफ आगे बढ़ती है, ये वन स्टेप एट अ टाइम लेते हैं। इसका पति भी एक बार इसको मतलब बताता है कि तुम उससे ज़्यादा मत मिलो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। बट उसको तब तक ये नहीं पता होता है कि ये उससे प्यार करती है और आस्था बाइसेक्सुअल है, ये उसके पति को नहीं पता होता है। बाद में जब उसको रियलाइज़ होता है, क्योंकि इसकी जो ननद है उसने देख लिया रहता है और उसके पति को बताती है, देन वो उसका पति उसको मतलब बहुत सारे गालियाँ देता है, बहुत सारा घिनौनी बातें बोलता है, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें बोलता है, जिससे उसको पता चलता है कि भाई ये तो मेरी इज्जत ही नहीं करता, ये तो मुझे बस नौकरानी की तरह ट्रीट करता रहता है। आस्था सोचती है इस लाइफ में मूव ऑन करने का, और वो सोचती है कि मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि ये अब बहुत हद से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी रहती है बात। फिर उसकी माँ आती है और उसको समझाती है कि हम ऐसा नहीं करते, गृहिणी जो है, घर की जो औरत है, वो ये सब चीज़ें नहीं करती हैं। बट फिर ये डिसाइड करती है और ये पीपलिका से के साथ मूव ऑन करने का सोचती है, आगे बढ़ने का सोचती है, एंड शी वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑफ दैट। बट कुछ ऐसा होता है जिससे कि इसको रियलाइज़ होता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गलतियाँ इसकी लाइफ में चल रही हैं। और फिर ये समझ जाती है कि भाई इसको ना सेल्फ वर्थ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इसको अपने आप को इज्जत देनी पड़ेगी, इसको अपने आप को फ्रंट फुट में लाना पड़ेगा, तभी जा कर के इसको सब इज्जत देंगे और इसकी सब इज्जत करेंगे।
अब वो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें, मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है इसमें ताकि तुमको आइडिया लग जाए कहानी का, बट बहुत मेन मेन चीज़ें नहीं बताई है जो कि एकदम ओरिजिनल पार्ट हैं इसके, वो नहीं बताई हैं। अब थोड़ा मोड़ा मतलब माइन्यूट स्पॉयलर्स दिया है, ये बहुत पुरानी ये वेब सीरीज़ है, इसीलिए मैंने थोड़ा स्पॉयलर्स दिया है इसका, वरना मैं नहीं देता। मैं ये रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जिनको स्टोरीज पसंद है। ये मैरिड वुमेन बुक पे ही बेस्ड है, और जो ये मतलब कहानी है ये बहुत इमोशनली मतलब अटैचेबल है, मतलब तुमको अट्रैक्टिव लगेगी ये चीज़ें। हाँ, यहाँ पे तुमको पूरी कहानी में देखते हुए ये पता चलेगा कि यार ये बहुत कुछ गलत कर रही है, बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो कि इसको भी गलत साबित करता है, ये भी गलतियाँ कर रही है। बट वो जो दोनों कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर का अपना अपना एक शेड होता है, वो इसका अपना एक अलग शेड है, और रिद्धि डोगरा ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। मतलब एक होता है ना कि तुम इम्पैथाइज करोगे उससे, उसको देख के लगेगा तुमको कि यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड दैट स्टोरी गोज ऑन, मतलब वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपने आप को साबित करने में खुद की नज़रों में कि वो इम्पोर्टेंट है, दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, उसको ये एहसास होने में बहुत टाइम लग जाता है, 11 एपिसोड लग जाते हैं टू बी ऑनेस्ट। एंड जब वो रियलाइज़ करती है तब उसका क्या स्टेप होता है, और जो एंडिंग है उसकी वो कैसी रहती है, ये देखने वाली बात होती है। एक औरत जिसका पति उसको मतलब चूतिया समझता है, एक औरत जिसका जो मतलब लव लाइफ है उसको खुद नहीं पता होता किससे प्यार करती है किससे नहीं करती है, वो एक ऐसा दुनिया में जी रही होती है जहाँ पे उसको ये सिखाया जाता है कि तुम एक औरत हो, तुम एक लड़की हो, तुम्हारा काम ही है पति की सेवा करना। और वो कैसे इस चीज़ से आगे बढ़ पाती है, कैसे सही और गलत में वो फ़र्क समझ पाती है, कैसे रिद्धि डोगरा का ये कैरेक्टर इतना इम्पैक्ट दे जाएगा तुमको कि तुम बहुत कुछ एहसास कर जाओगे। ये कहानी मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुमको मज़ा देगी। ये कहानी उन कहानियों में से एक है जिनको भाई एक ना एक बार हर एक इंसान को देखनी चाहिए, और कपल्स को तो खास करके देखनी चाहिए और बैठ करके देखनी चाहिए। हाँ, तुम ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया है कि ये एडल्ट वेब सीरीज़ है, तो तुम अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते उसको, बट अगर तुम सजेस्ट करते हो, तुम अगर बातें करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो यू सजेस्ट देम। मे बी नॉट, मतलब ये चीज़ें बहुत हद तक बात है कि कहानी उनके लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगी। तो बुक भी खरीद सकते हो द मैरिड वुमेन का, वो भी अवेलेबल है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। बुक से बहुत कुछ अलग दिखाया गया है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको सिनेमा के पर्सपेक्टिव से दिखाना होता है चीज़ों को, सिनेमा के पर्सपेक्टिव से लाना होता है, वो चीज़ है। हेमंत का जो कैरेक्टर प्ले किया है उस बंदे ने भी बहुत तगड़ा काम किया है। ये जेन्युइनली मतलब मेक यू बिलीव कि ही इज़ कनिंग एंड एन एसोल, तो वैसा वाला सीन है। रिद्धि डोगरा का जो मासूमियत है वो दिखता है। पिपली का कैरेक्टर जो मोनिका डोगरा ने किया है, उन्होंने भी बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ें डाली है, जो अपने साथ वो एक ऑरा लेके आती है पिपलिका का कैरेक्टर। मतलब ये मैं तो बताना भूल गया कि रिद्धि का जो कैरेक्टर है वो दबा दबा सा मतलब सबके अंडर रहने वाला है, बट जो मोनिका का कैरेक्टर है, मोनिका डोगरा का, वो जो है वो मतलब खुले विचारों वाली, मतलब आज़ाद पंछी की तरह रहती है, और उसके भी एक डार्कर साइड्स होते हैं। और फिर ये जो चीज़ें हैं कि मतलब दोनों एक दूसरे के डार्कर साइड्स को जानते हैं, और फिर वो कैसे उसको मतलब ट्रीट करते हैं जाते जाते, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसका पति कैसे अपना शेड्स चेंज करता है रियलाइज़ होने के बाद कि जब ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जब ये पावरफुल बन जाती है, तो ये ब्यूटी है इसकी। मतलब कहानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहानी हीरो है, तुम देखो और तुम अपना परसेप्शन बनाओ, मतलब परसेप्शन बनाओ, सॉरी, कि अपना एक एहसास लेके आओ कि यार ये कहानी इस बारे में ये कहना चाहती है, और ये सही है इसमें और ये गलत है। एजाज का कैरेक्टर जो है वो मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहा है, बट बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। वो 2 एपिसोड के लिए ही है, बट वो बहुत इम्पैक्टफुल रहता है, तो ये देख करके भी तुमको मज़ा आएगा। तो ये कहानी वैसी है कि तुम देखो, तुम अपने नज़रिए से देखो, और फिर तुम उसमें अपना पर्सपेक्टिव डालो, और पर्सपेक्टिव कमेंट में ज़रूर डालना। तो यही था मेरा रिव्यू द मैरिड वुमेन का। मैं जेन्युइनली तुमको रिकमेंड करूँगा। ये तुमको ZEE5 या जियो टीवी पे मिल सकता है, और तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे फन कंटेंट्स के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे किसी और सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो सबका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे बातें कर सकते हैं। किसी और सीरीज़ का रिव्यू चाहिए होगा तो तुम वहाँ पे DM कर सकते हो मुझे। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपने का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय बाय।